कभी भी हमारा हत्या करा सकता है भट्टा मालिक। अख्तर साहब को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, हमको भी मिलना चाहिए क्योंकि हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भट्टा से प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण से हमारा माँ बहन का जो डिलीवरी होता है उसमें अपंग पैदा होता है। आपके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वहाँ पर, आपकी भी पार्टी के विधायक हैं या फिर अन्य पार्टी के जो भी विधायक हैं, कोई नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। फिर हमारा हत्या हो सकता है। ये पूंजीपति के खिलाफ मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिला प्रशासन आंख से भी अंधा हो चुका है, कान से भी बहरा हो चुका है। आम आदमी एक घर के लिए मिट्टी और बालू काटने के लिए जाएगा, तुरंत थाना वाला पकड़ करके फाइन कर देता है, जो कि एक ट्रैक्टर वाला के लिए संभव नहीं है। 1,10,000 तक फाइन कर देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ तो किसानों का जमीन काटा जाता है पैसा दे करके। भी पार्टी के विधायक का ईंट भाटा है, कभी डिस्कस हुई इस बारे में उनसे? नहीं, मुझे पता नहीं है कि किसका भट्टा है। सरवर साहब का? नहीं, अब सरवर साहब को मुझे जानकारी नहीं है। किसी का भी भट्टा हो, रेट सही दाम पर बेचना पड़ेगा। हर तरह से भट्टा वाला चोरी करता है। एक तो जीएसटी चोरी है, दूसरा मिट्टी चोरी है, तीसरा बाल मजदूर से कराया जा रहा है, चौथा ग्रामीण के बगल में, गांव के बगल में भट्टा का लाइसेंस दिया गया है। ये जांच का विषय है। आर्मी केंद्र वहां ना बने, जिला में कहीं बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। सकौर में नहीं बने क्योंकि चारों तरफ गांव है। बहादुरगंज में 12,000 रुपया ईटा बेचवा रहे हैं, यहीं ठाकुरगंज में आपका 7,000 रुपया ईटा बिक रहा है, किशनगंज में 9,000 बेच रहा है। आखिर इसी जिला में सबसे ज्यादा रेट क्यों है? पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ईटा वालों से, भट्टा मालिकों से? मेरा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये है पर्सनल इशू भी नहीं है मेरा, ये जनहित का मामला है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहादुरगंज के मौजूदा विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब। कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे, हालांकि बहुत सारे सवाल थे लेकिन बिजी हैं सर, निकल रहे हैं पटना, तो इसलिए मतलब कि थोड़ी बहुत जो मेन सवाल है वो हम करना चाहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, ईंट को लेकर के लिए अभी भी आप मुखर हैं पूरी तरह से, आप विधानसभा में आवाज़ उठाने वाले हैं, क्यों इतना जोर शोर से पकड़े हुए हैं? छोड़ दीजिए, जब कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है तो। नहीं, देखिए, जनहित का मामला है, मैं लड़ूंगा। सिर्फ ईंट का रेट को लेके नहीं, हम ईंट का रेट नहीं, जैसे आप सैनिक केंद्र बना रहा है वहाँ भी मैं लड़ूंगा। यानी जनहित का जो भी मामला आएगा हम लड़ाई लड़ूंगा। और रहा सवाल ईंट का रेट को लेकर के, तो हमने क्या गलत बोला है? ईंट का रेट साबोटा की पौवा खाली में 7,000 रुपया अभी भी बिक रहा है। पटना में 7,000 रुपया बिक रहा है, 7,500 बिक रहा है। पंजाब, दिल्ली, हर जगह हम मालूम किए, 8,000 से ज़्यादा कहीं भी ईंट का रेट नहीं है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर वो 12,000 रुपया बहादुरगंज वाला बिकता है, बेचता है, अगर कोई प्रतिबंध आप नहीं लगाते हैं तो आप अगर आप गाइडलाइन दीजिए कि भट्टा वाला इतना रुपया में बेचेगा तो लोग शांत हो जाएगा। भाई, आप बहादुरगंज में 12,000 रुपया ईटा बेचवा रहे हैं, यहीं ठाकुरगंज में आपका 7,000 रुपया ईटा बिक रहा है, किशनगंज में 9,000 बेच रहा है। आखिर इसी जिला में सबसे ज़्यादा रेट क्यों है? मैं जानता हूं कि भट्टा वाला बाल मजदूर से काम कराता है, मैं जानता हूं कि गांव के बगल में भट्टा है, मैं जानता हूं कि प्रदूषण जहां हो वहां भट्टा नहीं खोलना चाहिए। जैसे नगर में नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नियम है कि आप वहां भट्टा नहीं खोल सकते हैं, लेकिन 17-18 भट्टा मेरा बहादुरगंज नगर में भी भट्टा है। आखिर क्यों चलता है? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका जांच हो, और मेरा मांग है कि ईटा का रेट जो सही रेट है उस पर बेचे। और कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ईटा वालों से, भट्टा मालिकों से? मेरा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये है पर्सनल इशू भी नहीं है मेरा, ये जनहित का मामला है। 7,000 ठाकुरगंज में बिकता है, आप बहादुरगंज में भी उतना ही रेट में बेचिए, और जो सरकारी रेट है वो बेचिए, क्योंकि देखते हैं कि 7,000 और 12,000, 5,000 का फैसला हो जाता है। और ये बात सही बात है, क्योंकि घर निर्माण के लिए जितने भी मटेरियल की ज़रूरत होती है तो सबका रेट होता है, और सबको पता है कि किस चीज़ का क्या रेट है, चाहे गिट्टी ले लीजिए, बालू ले लीजिए, या फिर सीमेंट ले लीजिए, सरिया ले लीजिए। लेकिन ईंट ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई रेट ही नहीं है मनमाना तरीके से। ये आपका बात सही है, लेकिन भाई सवाल ये भी है ना कि आपके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वहाँ पर, आपकी भी पार्टी के विधायक हैं या फिर अन्य पार्टी के जो भी विधायक हैं, कोई नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। फिर देखिए, सवाल है कि कौन बोला कौन नहीं बोला।
कौन क्या काम किया हमको वो नहीं देखना है, हमको अपना देखना है कि जनहित के मुद्दे पर लड़ाई लड़ूंगा, देखता हूं सच्चाई का जीत है या झूठ का जीत होगा, और मैं लड़ाई लड़ूंगा। अभी मैं विधानसभा में मामला को ले गया हूं, विधानसभा में सरकार से मैं पूछूंगा कि बहादुरगंज में ईंट का रेट क्या है, ईंट का रेट क्या होना चाहिए, और माइनिंग जो किसान का खेत काटता है, ये कटवाता है, जैसे भट्टा वाला जब लाइसेंस लेता है उसी समय दर्शा देता है खाता खेसरा, तो यहाँ तो किसानों का जमीन काटा जाता है पैसा दे करके। अच्छा, अब हालात ये हो गया है मेरे जिला में कि नस्ल भी खराब हो रहा है, फसल भी खराब हो रहा है। नस्ल ये खराब हो रहा है कि बच्चा अपंग पैदा हो रहा है, विकलांग पैदा हो रहा है, बच्चा अंधा पैदा हो रहा है, बच्चा क्या कहते हैं कि लंगड़ा पैदा हो रहा है। भट्टा की वजह से प्रदूषण वजह से, भट्टा से प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण से हमारा माँ बहन का जो डिलीवरी होता है उसमें अपंग पैदा होता है। और फसल आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पहले कटहल दुनिया भर का होता था, आम दुनिया भर का होता था, ना कटहल होता है ना आम होता है, कोई भी फल हो ही नहीं रहा है। इसका पूरा जो है प्रदूषण पड़ जाता है। आपने एक चीज बात कही है कि भट्टा मालिकों द्वारा एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, क्या है ये रैकेट? देखिए, भट्टा मालिक एक संगठन चला रहा है, पूरा संगठन के माध्यम से पूरा उगाही करा रहा है, उगाही करके कर्मचारी से लेके माइनिंग पदाधिकारी तक पैसा दे करके चुप करा देता है, यानी तो कभी भी एक्शन हो जाएगा। खुलेआम माटी कट रहा है आपका चंदवार में, आपका हल्दी घोड़ा चंदवार में खुलेआम मिट्टी कट रहा है, आपका सरंडा में खुलेआम मिट्टी कट रहा है, आपका वो रामचर भौराधर में सैकड़ों गाड़ी, और वो पूरा का पूरा मिट्टी भट्टा में जाता है। आम आदमी अगर कोई एक गाड़ी मिट्टी काटे तो लाखों रुपए जुर्माना लगाया जाता है। भाई, आम आदमी एक घर के लिए मिट्टी और बालू काटने के लिए जाएगा, तुरंत थाना वाला पकड़ करके माइनिंग में फाइन कर देता है, जो कि एक ट्रैक्टर वाला के लिए संभव नहीं है। 1,10,000 तक फाइन कर देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, और किसान को परेशान किया जा रहा है, और इट्टा माफिया को खुलेआम छूट दिया जा रहा है। इसलिए ये लड़ाई अब यहाँ तक नहीं, विधानसभा तक पहुँचेगा। हम विधानसभा में क्वेश्चन कर दिए हैं, इंशाल्लाह खाली पकड़ा जाए, उसके बाद तो फिर हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। आपके भी पार्टी के विधायक का मतलब कि ईंट भाटा है, आपका कभी डिस्कस हुई इस बारे में उनसे? नहीं, मुझे पता नहीं है कि किसका भट्टा है। सरवर साहब का? नहीं, अब सरवर साहब को अब मुझे जानकारी नहीं है। किसी का भी भट्टा हो, रेट सही दाम पर बेचना पड़ेगा। और माइनिंग जो चोरी कर रहा है, माइनिंग जो पैसा लेकर के किसानों का मिट्टी काटने का काम कर रहा है, और श्रम विभाग जो बाल मजदूर जो काम कर रहा है, उस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। इस पर अंकुश लगे, जिला प्रशासन का आंख खुले, कान भी खुले। जिला प्रशासन आंख से भी अंधा हो चुका है, कान से भी बहरा हो चुका है। 2 सवाल और है, 2-3 सवाल। शकोर मामले पर धरना हुआ था सैनिक कैंप को लेकर के, आप उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि आपकी पार्टी के अन्य विधायक शामिल हुए, कि अदर पार्टी के भी विधायक शामिल हुए, पूर्व विधायक भी शामिल, लेकिन आप नहीं हुए शामिल। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हम लोग मिला लिए थे कि आप लोग, अख्तर साहब बोले थे कि हम लोग रहेंगे, आप जाइए विधानसभा क्वेश्चन कीजिए। हमने विधानसभा क्वेश्चन किया है, आर्मी केंद्र वहां ना बने, जिला में कहीं बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। सकोर में नहीं बने क्योंकि चारों तरफ गांव है। मैं आज भी कह रहा हूं कि सकोर में चारों तरफ ग्रामीण है, वहां नहीं बने। और हम विधानसभा क्वेश्चन किए हैं, जहां के लिए पब्लिक मुझे जिताया है वहां हमने क्वेश्चन किया है। धरना में मेरे पार्टी के लोग थे, बिहार सदर थे, स्थानीय एमएलए आपका सरवर साहब थे, हम नहीं थे एक दिन, बाकी तो लड़ाई में जारी है। आप किशनगंज में थे कि किशनगंज में नहीं थे? नहीं, हम पटना में थे, आप पता कर लीजिए, पटना में थे। अख्तर साहब को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, आप भी मतलब कि बोल देंगे नहीं हमको भी मिलना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है, अख्तर साहब को मिलना चाहिए था, लेकिन हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर कोई मामला ना हो जाए, इसलिए हम भी सचेत हैं, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि मुझे भी सुरक्षा चाहिए। किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? विरोधी बहुत हावी है, पूंजीपति बहुत हावी है, भट्टा फिला के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो लोग संगठित हो गया है, कभी भी हमारा हत्या करा सकता है भट्टा मालिक, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमको सुरक्षा मिले। कभी कोई ऐसा धमकी उपकी मिला आज तक? नहीं, धमकी तो नहीं मिला है, लेकिन भट्टा मालिक पूरे जिला का जो 600 भट्टा मालिक है, सब एक सुर पर बोल रहा है, सबको एकजुट हो गया है, और पैसा भट्टा वाला के पास है, क्रिमिनल खरीद करके हमारे ऊपर हमला करा सकता है, इसलिए हमको सुरक्षा चाहिए। आपने कहा कि आपकी हत्या हो सकती है। हमारा हत्या हो सकता है,
ये पूंजीपति के खिलाफ मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, भट्टा मालिक के खिलाफ मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, भट्टा मालिक एकजुट हो गया है। मेरा लड़ाई एक ही है कि भट्टा का रेट, ईटा का रेट कम हो। अच्छा, ईटा को भी अगर लेते हैं तो जो पर्ची देता है, स्लिप देता है, उसमें सिर्फ ईटा क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है, उसका रेट नहीं लिखा हुआ रहता है। यही तो मुझे रोना रो रहे हैं कि आप जो ईटा बेच रहे हैं 12,000 रुपया ले रहे हैं, आप रसीद जो चालान दे रहे हैं उसमें आप रेट नहीं लिखते हैं। तो आप अगर सही हैं तो रेट लिखिए। तो डायरेक्ट चोरी है, जीएसटी चोरी है, ये जीएसटी चोरी है। और हर तरह से भट्टा वाला चोरी करता है। एक तो जीएसटी चोरी है, दूसरा मिट्टी चोरी है, तीसरा बाल मजदूर से कराया जा रहा है, चौथा ग्रामीण के बगल में, गांव के बगल में भट्टा का लाइसेंस दिया गया है। ये जांच का विषय है। ये जिला लेवल पर जांच नहीं बल्कि राज्य स्तरीय जांच होना चाहिए। भट्टा मालिक पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब तौसीफ आलम साहब। बस ये 2-3 मुद्दे थे जिस पर हमने बात करने की कोशिश की। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।